नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 44वीं कड़ी। घर घर में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गूंजने लगा। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब गांधी जी ने मुसलमानों से चर्चा किए बिना ही असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा खिलाफत आंदोलन भी विफल हो गया। इससे नाराज होकर मुसलमानों ने पूरे देश में दंगे करने आरंभ कर दिए, जिससे बहुत से हिंदुओं एवं मुसलमानों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। केरल में कुछ अंग्रेजों को भी मार डाला गया। मई 1924 में पंजाब के एक मुस्लिम समाचार पत्र लाहुल में एक हिंदू विरोधी कविता छपी, जिसका एक अंश इस प्रकार था: तुझे तेगे मुस्लिम उठानी पड़ेगी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। इसके जवाब में जम्मू के हिंदू समाचार पत्र ने भी एक कविता प्रकाशित की, जिसका अंश इस प्रकार था: बनाएंगे काबा में विष्णु का मंदिर, नमाजी की हस्ती मिटानी पड़ेगी। जीवनदास नामक व्यक्ति ने हिंदू समाचार पत्र की 1000 प्रतियां प्राप्त की तथा 22 अगस्त 1924 को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 30-40 प्रतियां बेच दीं। जब ये प्रतियां मुसलमानों तक पहुंची तो उन्होंने हिंदुओं पर हमले करने आरंभ कर दिए। हिंदुओं के घर जला दिए गए, 12 हिंदुओं को मार डाला गया, 13 हिंदू लापता हो गए, 24 हिंदुओं के शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किए गए, 62 हिंदू सामान्य रूप से घायल हुए। ब्रिटिश सरकार के होम डिपार्टमेंट की फाइलों के अनुसार प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने भी मुसलमानों पर हमले किए और कोहाट में दंगे आरंभ हो गए। इन दंगों में कुल मिलाकर 10 मुसलमान मारे गए, 1 या 2 मुसलमान लापता कर दिए गए, 6 मुसलमान बुरी तरह से तथा 17 मुसलमान सामान्य रूप से घायल हुए। इस घटना के बाद हिंदुओं को कोहाट से रावलपिंडी भेज दिया गया। कोहाट के दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए मोहनदास करमचंद गांधी 3 बार रावलपिंडी गए, किंतु उनकी कोई सहायता नहीं कर सके। भाई परमानंद ने स्थानीय हिंदू सभा की सहायता से पीड़ित हिंदुओं को सहायता पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। जब भारत सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलने लगा तो भारतवासियों को उनके गौरव का स्मरण कराने के लिए ईस्वी 1924 में श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कांग्रेस के लिए एक झंडा गीत लिखा, जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि हारमोनियम और ढोलक की मधुर धुनों पर कांग्रेस की प्रभात फेरियों में गाया जाने लगा। यह गीत इस प्रकार था: विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तनमन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर बढ़े जोश क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय लें स्वराज्य यह अविचल निश्चय, बोलें भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब यह गीत प्रभात फेरियों में गाया जाने लगा तो भारतीयों की छाती इस गीत को सुनकर हर्ष और जोश से तन जाती थी। गांधी जी के अनुयायी जवाहरलाल नेहरू को इस गीत में हिंसा के तत्व दिखाई देते थे। इस गीत में बार बार बोले जाने वाले विश्व विजयी शब्द से उन्हें सख्त परहेज था। फिर भी यह गीत भारत की आजादी तक कांग्रेस की प्रभात फेरियों का मुख्य आकर्षण बना रहा। इसके साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत भी पूरे देश में धूम मचाता रहा तथा कांग्रेसियों से लेकर धुर दक्षिणपंथियों और क्रांतिकारियों तक की पहली पसंद बना रहा। अंग्रेजों से अधिक
मुस्लिम लीग यह अनुभव करती थी कि ये दोनों गीत मुसलमानों के विरोध में लिखे गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि बंगाल में हिंदुओं की आबादी तेजी से घटती जा रही थी और मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही थी। इस कारण सड़कों, गली मोहल्लों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मस्जिदों की बाढ़ सी आ गई थी। जब कभी हिंदू धर्मावलंबी अपने धार्मिक जुलूसों को लेकर गाजे बाजे के साथ इन मस्जिदों के सामने से निकलते तो मुसलमान इन जुलूसों पर हमला बोल देते थे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, भारत में उग्र हिंदुत्व की लहर आ गई। धन्यवाद। जय हिंद।